ग्वालियर चंबल संभाग में रेत और पत्थर के अवैध खनन पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह आमने सामने हैं। गोविंद राजपूत ने दावा किया है कि भिंड जिले में अवैध खनन नहीं हो रहा है, अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। राजपूत का दावा है कि पहले से बहुत अंकुश लगा है, थोड़ा बहुत होगा भी तो रेत के 2 ठेकेदार हैं, इसलिए समस्या हो रही है। गोविंद राजपूत का कहना है कि अगर अवैध खनन होगा तो सीधे एसपी जिम्मेदार होंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने परिवहन और भिंड के प्रभारी मंत्री गोविंद राजपूत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजपूत है, राजपूत की तरह बातें करे, कायरों की तरह नहीं। अगर प्रभारी मंत्री गोविंद राजपूत को अवैध खनन देखना है तो मेरे साथ चले। गोविंद सिंह ने दावा किया है कि रेत माफिया भिंड की सिंध नदी को खत्म करने पर तुले हैं। हर रोज 500 से ज्यादा डंपर रेत सिंध नदी से निकाली जा रही है। यही हाल गिट्टी और सफेद पत्थर के अवैध खनन का भी है। गोविंद सिंह का कहना है कि उनके इस मामले में कई बार मुख्यमंत्री से चर्चा हो चुकी है, फिर भी अवैध खनन बंद नहीं हो रहा है। ठेकेदार काम करने लगेगा तो अवैध परिवहन तो बंद है ही और बंद हो जाएगा। और वैसे मैंने कलेक्टर एसपी से कहा है कि कोई अवैध परिवर्तन हुआ तो जवाबदारी आपकी होगी। कड़ाई से पालन हुआ है और पहली बार हुआ है कि सारा अवैध परिवहन बंद रहा, वहां पर आज ही बंद है। उन्हीं भी होता है तो मैं उसको देखता हूँ। जब से भाजपा सरकार रही है तब से मैं मुद्दे को उठा रहा हूँ और आज तक सफलता नहीं मिली। अगर आती है 2 दिन के लिए बंद, जाँच होती है, उसके बाद फिर उत्खनन चालू होता है। मैं उनको चुनौती देता हूं और मेरे सामने चले, हम उनको दिखा देंगे। वैसे उनको इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। नाम राजपूत है तो राजपूत ही दिखाएं, कायरता नहीं दिखाएं। तो अवैध खनन पर जुबानी घमासान की शुरुआत हो चुकी है, जोरदार सियासत देखी जा रही है। और ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। तो वही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नरेंद्र सलूजा जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही, लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ठीक से काम नहीं किया जा रहा है और सिंध नदी को पूरी तरह से खत्म करने की कवायद चल रही है। और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष ने भी कई गंभीर आरोप लगाए बीजेपी के ऊपर। क्या आधार है सर आप लोगों का इस तरह के गंभीर आरोप लगाने के? आप सुन पा रहे नरेंद्र जी? जी वापस से एक मैं सॉरी, मैं आपके आवाज नहीं सुन पाया, वापस। जी बिल्कुल सर, मैं अपना जो सवाल है वो दोहराती हूँ। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि सियासत जोरदार हो रही है अवैध खनन पर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दावा किया है कि परिवहन मंत्री हैं वो, कहीं पर भी अवैध खनन नहीं हो रहा है और कुछ समस्या उसको सुलझा लिया जाएगा। लेकिन वही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि सिंध नदी को खत्म करने की कवायद की जा रही है। गोविंद सिंह जी के आरोप सही है। उन्होंने खुली चुनौती दी है कि प्रभारी मंत्री मेरे साथ चले, मैं उन्हें अवैध खनन कहाँ हो रहा है बता दूंगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि राजपूत जैसी बात करें, कायर जैसी बात नहीं करें। तो गोविंद राजपूत जिस तरह की बातें कर रहे हैं उनको चुनौती दे रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। यदि अवैध उत्खनन उनके प्रभार वाले जिले में बंद हो गया तो चुनौती स्वीकार करें, जाके देखें। देखिए, जब से शिवराज सरकार आई अवैध उत्खनन जोरों पर है, सारे प्रदेश की नदियों को छलनी कर दिया गया है, रेत का धंधा ही प्रदेश में चल रहा है और अवैध उत्खनन पूरे प्रदेश में जोरों पर है। अभी हमने कुछ दिन पूर्व एक वीडियो भी किस प्रकार मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अधिकारियों को खुलेआम शिवराज जी का नाम लेके भाजपा के नेता धमका रहे हैं, वो हमने वायरल किया था। उसके बाद कार्रवाई भी हुई। तो अवैध उत्खनन पूरे प्रदेश में चल रहा है। ठेकेदार ठेके छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनका जो रॉयल्टी है निकल नहीं पा रही है, घाटे में जा रहे हैं। सब भागने छोड़ के, और कई जिलों में ठेके अभी रिन्यू नहीं हुए, दूसरों को दिए नहीं गए। ठीक है नरेंद्र जी, मैं पंकज जी से इसका जवाब ले रही थी। पंकज जी, डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि जहां पर भी अवैध खनन हो रहा है, चलिए मैं आपको ले जाकर के दिखा देता हूं। तो क्या बीजेपी की टीम या फिर परिवहन मंत्री जाएंगे उसे देखने के लिए? देखिए, यही डॉक्टर गोविंद सिंह जब कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार में मंत्री थे तो इन्होंने खुलेआम सार्वजनिक बयान दिया था कि मैं क्षमा याचना करता हूं और अपनी असफलता स्वीकार करता हूं कि मैं अपने जिले में अवैध रेत उत्खनन रोकने में असफल हूं। और अब डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इलीगल माइनिंग हो रही है। मैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने जो कहा तो हम तैयार हैं और हम प्रभारी मंत्री जी से बातचीत कर लेंगे और 2 दिन समय तय कर लें कहाँ चलना है। पूरे प्रदेश में चलते हैं और हम ये भी स्थापित कर देंगे कि जो उमंग सिंगार ने कहा कि वो कितना सत्य है। उमंग सिंगार ने किस कांग्रेस नेता के लिए कहा था जिनसे डॉक्टर गोविंद सिंह जी के बड़े नजदीकी संबंध है कि मध्य प्रदेश में भू माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया, जो भी माफिया, सबके हिस्सेदार, भागीदार, षड्यंत्रकार, सूत्रधार श्रीमान दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता। तो एक बार डॉक्टर गोविंद सिंह जी को जो है उनको भी वो भी दमदारी के साथ बातचीत करना चाहिए, कायरता की बातें नहीं करना चाहिए। दम के साथ मैदान में आए और सामना करें चीजों का। नरेंद्र जी, बीजेपी तो तैयार है जाने के लिए, अब आगे क्या करेंगे आप लोग? पंकज चतुर्वेदी जी, तैयार होने से कुछ नहीं होता है। गोविंद सिंह तैयार हैं, पंकज चतुर्वेदी जी यहाँ बोलते हैं उससे कुछ नहीं होगा। गोविंद सिंह जी का बयान सामने आना चाहिए राजपूत का
कि मैं तैयार हूँ। और अब तो सरकार भाजपा की है ना, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या भाजपा की सरकार में दिग्विजय सिंह जी रेत खनन करा रहे हैं? अरे पूरी बीजेपी तैयार, मैंने कहा पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयार है, चलने करवा कब चलना दीजिए है? ना समय, इस चैनल पे आपने कहा समय करवा दीजिए। अरे पहले पर ये तो बताइए, जो उमंग सिंगार ने कहा था कि दिग्विजय सिंह माफिया के हिस्सेदार हैं, ये भी जरा पता कर लीजिए। और डॉक्टर गोविंद सिंह ने जब ये कहा था सरकार में कब वो हुआ, बातों को छोड़ दीजिए। मैंने कैसे छोड़ दे पुरानी बातों को? तो आपके नेता कैसे छोड़ दे? शिवराज को किसानों का हत्यारा कहा था, कैसे छोड़ दे? मोदी को डकैत बोला था, कैसे छोड़ दे? कैसे छोड़ दे? गोविंद सिंह जी ने अपनी असफलता स्वीकार करी, आप मोदी को चोर बोला था, मोदी को डकैत बोला था सिंधिया जी ने। अरे डॉक्टर गोविंद सिंधिया जी ने शिवराज को हत्यारा बोला था, जरा उस पर भी बात कर ले। सिंगार ने क्या बोला था? हत्यारे हैं क्या? नहीं, मेरी बात तो बिल्कुल नलिन जी, पंकज जी, ये तो साफ है कि अवैध उत्खनन पर लगातार हम देख रहे हैं कि जुबानी घमासान जारी है और आप दोनों भी फिलहाल वही कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं दोनों ही तरफ से, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात क्या है वहां की जनता भी समझ रही है। और अगर वाकई खनन हो रहा है तो उसे रोका जाना चाहिए और जो बीजेपी भी तैयार है जाने के लिए। देखते हैं कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या वाकई समय तय किया जाता है, दोनों पार्टी मिलकर के समस्या का क्या निराकरण कर पाती है। शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए।